विधानसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा, चुनाव आयोग। देश में भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों के अज्ञात तथाकथित नेताओं द्वारा दिए जा रहे सांप्रदायिक बयानों के बारे में सोचना होगा कि उन्हें इतनी हिम्मत कहां से मिलती है, और अगर इस पर गौर करें तो लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों के बयानों से उनका हौसला बढ़ा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक समाचार चैनल पर बहस में बिना किसी हिचकिचाहट के धर्मनिरपेक्ष दलों पर निशाना साधते हुए मुसलमानों को पंचर वाला कहने का साहस किया। कांग्रेस और उन्हें मुसलमानों के पिछड़ेपन और आर्थिक बदहाली के लिए दोषी ठहराते हुए फडणवीस द्वारा अपनाई गई शैली अपमानजनक थी, और वो ये दिखाना चाहते थे कि मुसलमान सिर्फ पंचर वाला हैं और तीसरे दर्जे की नौकरियां करते हैं। हालांकि यह तो सभी जानते हैं कि देश में मुसलमानों ने राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में दबदबा हासिल किया है, लेकिन फडणवीस मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को कैसे भूल गए। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बुरे नवाब नीतीश राणे स्कल हिंदू नामक एक गुमनाम संगठन के बैनर तले सार्वजनिक बैठकें आयोजित करके अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बना रहे थे, लेकिन न्यायपालिका ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बयान में कहा गया है, मस्जिद में जेबतराशी से भाजपा को अपमानित होना पड़ा और उसकी गतिविधियां बंद हो गईं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के कठोर उतार चढ़ाव के बावजूद सांप्रदायिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। वास्तव में लोकसभा चुनावों के बाद सत्तारूढ़ भाजपा ने अपनी शक्ति खो दी है। यही वजह है कि एक देश ने पहले चुनावों में भाजपा और भाजपा को चुनाव दिया है। चुनाव आयोग कथित धोखाधड़ी भी कर रहा है। चुनाव आयोग पर हर चुनाव में खुले दिमाग का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। चुनाव के दौरान एक जोखिम भरी प्रक्रिया है। बहुत मजा और जोरदार गतिविधियां हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान संप्रदायवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है। संप्रदायवाद और हिंदू मुस्लिम संघर्षों को विकास और अन्य सार्वजनिक मुद्दों के मुद्दे से बढ़ावा दिया जा रहा है। एक मुस्लिम महिला को कथित तौर पर जय श्री राम का जप न करने के लिए एनजीओ द्वारा एक भोजन स्टॉल पर भोजन से मना कर दिया गया था, और एक आदमी अत्यधिक उकसावे में महिला को डांट रहा था। घटना का एक वीडियो एक व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट किया गया था, जो सोशल मीडिया पर एक महिला से बात कर रहा था। अगर जय श्री राम नहीं कह सकते तो वह कतार से बाहर निकलेंगे। ये घटना मुंबई के जेरबिया वाडिया रोड पर टाटा अस्पताल के पास हुई, जहां एनजीओ ने मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए एक मुफ्त भोजन स्टॉल लगाया। वीडियो में 2 भाग हैं और इसे 300,000 से अधिक बार देखा गया है और सैकड़ों टिप्पणियां मिली हैं। एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, यह आदमी एक मजाक है। एनजीओ को उसके व्यवहार की रिपोर्ट देनी चाहिए। उन्हें और इस एनजीओ को शर्म आनी चाहिए। अगर किसी को पता हो कि ये कौन सा एनजीओ है तो बात आगे बढ़ानी चाहिए। ये बिल्कुल शर्मनाक व्यवहार है। क्या यही है हिंदुत्व? क्या यही राम का संदेश है? नीच। एक अन्य यूजर ने लिखा, अगर कोई एनजीओ किसी को जप न करने पर खाना देने से मना कर रहा है तो वह एनजीओ नहीं है। शर्म की बात है। कोई भी समुदाय जरूरतमंदों को खाना खिलाने में इतना फर्क नहीं करता है। वीडियो के दूसरे भाग में कैमरामैन वहां मौजूद लोगों से पूछता है कि क्या उन्हें खाना पाने के लिए जय श्री राम कहना होगा। इस पर एक व्यक्ति ने कहा कि उसने नारे लगाए थे, जबकि दूसरे व्यक्ति, जो संभवतः अस्पताल का स्टाफ था, ने कहा कि इस तरह का नियम बनाना गलत और अनुचित है। उन्होंने कहा, अगर आप यहाँ खाना बांटने आए हैं तो अपना काम करें और जाएं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भाजपा ने पिछले 1 दशक में हिंदुत्व के नाम पर दिल और दिमाग में ऐसा जहर भर दिया है कि उसके अंतर्गत आने वाले एक एनजीओ का भी यही उद्देश्य है, या वह व्यक्ति विशेष इसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल रहा है। वैसे सच तो यह है कि बीजेपी ने हर हाल में हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता पर चुनावी राजनीति करने की भरपूर कोशिश की है।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले यदि नंदानंद का विवादित बयान महाराष्ट्र और झारखंड में सोची समझी नीति का नतीजा है। यही खेल भी खेला जा सकता है, इसलिए बहुत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है और उनकी सांप्रदायिकता का जवाब बैलेट पेपर के रूप में दिया जाना चाहिए। उनसे बदला लेने का यही एकमात्र प्रभावी हथियार है। वोट है जो कारगर साबित होता है।